इस युद्ध में कौन जीता कौन हारा इसका हिसाब बाद में होगा, लेकिन आज इंसानियत हार रही है। माँ की कोख उजड़ रही है, बच्चों की आंखों से उनके पिता छिन रहे हैं, वो सरहद पर खून बह रहा है। ये बदला नहीं, ये बलिदान है। लेकिन कब तक, कब तक? क्या हम इसी दिन के लिए जिंदा है जहाँ एक हमले का जवाब एक और जनाजा बन जाए? आज ज़रूरत है युद्ध की नहीं, न्याय की ज़रूरत है। गोली की नहीं, गलती को समझने की और ज़रूरत है उस दिन की जब दोनों देश ये कह सके, हमने आखिरी लाश के बाद शांति चुनी। क्योंकि देशभक्ति का सबसे बड़ा धर्म जीवन बचाना। एक माँ अपने बेटे के लौटने का इंतज़ार कर रही, लेकिन अब सिर्फ तिरंगा लौटेगा। एक बच्चा अपने पिता से लड़ने की जिद करता है, लेकिन अब पिता की तस्वीर से ही बातें होंगी। और एक देश अपने जवानों को खोकर भी चुप है, क्योंकि जवाब देना जरूरी था। लेकिन क्या ये जवाब किसी और के घर में मातम बंद करने पहुंचा? आज भारत और पाक दोनों तरफ खून बह रहा है, दोनों तरफ लाशें उठ रही है। पर सोचो, इन लाशों में आतंकवादियों से ज़्यादा आम लोग क्यों हैं? कभी सोचा है आपने? हम जवाब दे रहे हैं, पर इंसानियत हार रही है। क्या युद्ध एकमात्र रास्ता है? कब तक हम अपनों को खोते रहेंगे? कब तक माताओं की गोद सुनी होती रहेंगी? और कब तक ये आग मासूम जिंदगियाँ जलाती रहेगी? आज हमसे ज़्यादा ज़रूरी शांति की बात करना, क्योंकि असली बहादुरी मैदान में नहीं, माफ़ करने में होती है। देशभक्ति का मतलब दुश्मन मारना नहीं, अपनों को बचाना होता है। आइए मिलकर दुआ करें कि अगली सुबह गोलियों की आवाज़ नहीं, शांति की पुकार लेकर आए। दोस्तों, क्या हम कभी यह सोचते हैं कि एक गोलियों की गूंज ने कितने घरों की छत तोड़ी है? क्या हमें कभी एहसास हुआ कि एक धमाके से एक घर की खुशियाँ कैसे चुराई जाती है? दोस्तों, दूसरी तरफ भी वही इंसान है, वही दर्द महसूस करने वाला इंसान है। वह भी किसी माँ का बेटा है, वह भी किसी पिता की बेटी है, वह भी किसी भाई की शहजादी है। फिर क्यों हमें यह समझने में वक्त लगता है कि युद्ध कभी हल नहीं होता? क्या किसी के घायल होने से किसी का दर्द मिटता है? क्या इन गोलियों से कोई मुस्कान लौट सकती है? हम कहते हैं धार्मिक ताना बाना, राष्ट्रवाद, आत्मनिर्भरता, लेकिन सच्चा राष्ट्रवाद क्या है? क्या यह है कि हम अपने दुश्मनों को नष्ट करें, या यह है कि अपने देशवासियों को बचाएं, चाहे वे कहीं भी हो? आज यहाँ दोनों देशों में हर तरफ आंसू है, हर तरफ दर्द है। किसे चाहिए यह आंसू, यह खून, यह आग? कौन सी जीत के लिए हम यह सब खो रहे हैं? दोस्तों, हम क्या दिखा रहे हैं एक दूसरे को? हमारे बच्चे, हमारी माताएं, हमारे पिता ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम सब करें। ये चाहेंगे कि हम एक नई सुबह की ओर बढ़े, जहाँ प्यार और समझ हो, ना कि युद्ध और आतंकवाद। हमारी लड़ाई उन गोलियों से नहीं है, बल्कि उन घावों से है जिन्हें हम एक दूसरे को दे रहे हैं। हमारा युद्ध उन तकलीफ़ों से है जो समय समय पर हमारे बीच बढ़ती जाती है। हमारा असली शौर्य ये है कि हम एक दूसरे को समझने और माफ़ करने की राह चुनें। समझिए, क्या जीवन केवल एक संघर्ष ही नहीं, यह एक अवसर है प्यार और शांति की ओर बढ़ने का। हमारी आवाज़ ही सच्ची ताकत तभी होगी जब यह शांति की आवाज़ बने। आइए मिलकर उस आवाज़ को फैलाए जो युद्ध के बाद शांतिपूर्वक खड़ा हो। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये 43 जिंदगियों का अंत था। पहलगाम में 26 मासूम मारे गए, सीमा पर 16 और उजाले बुझा दिए गए। एक किसान बस अपने खेत में था, वो भी चल बसा। क्या यही हमारी जीत है? इतिहास देखिए, जापान ने सब कुछ खोया, हिरोशिमा और नागासाकी राख हो गए, लेकिन उन्होंने बदले में हथियार नहीं उठाए। अगर वो चाहते तो वो भी यूएसए के ऊपर हथियार उठा सकता था, युद्ध कर सकता था, लेकिन उन्होंने उठाया बदला नहीं, उन्होंने बदलाव चाहा। ज्ञान, निर्माण और शांति में आज भी दुनिया के सबसे विकसित देशों में है, क्योंकि उन्होंने युद्ध नहीं, बुद्ध का रास्ता चुना। फ्रेंड्स, तो क्या हम पीछे रह गए? हम क्यों हर जवाब गोली से दे? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम भी बदले? हम युद्ध नहीं, जीवन चुने, नफरत नहीं, इंसानियत चुने, क्योंकि देशभक्ति का असली मतलब है अपने लोगों को जिंदा रखना और आने वाली पीढ़ी के लिए शांति की एक धरती छोड़ जाना। दोस्तों,
आज 9 मई 2025 तक भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष ने कितनी जिंदगियां छीन ली है, इस बात से हम सब वाकिफ हैं। पहलगाम में आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिक मारे गए। फिर पाकिस्तान की गोलाबारी में 15 नागरिक और एक भारतीय सैनिक शहीद हो गया। क्या आपने कभी सोचा है कि जो 15